जहाँ गरबा हो रहा था वहाँ मुसलमान प्रवेश कर गए थे। तो भाई मूर्ति रखने से आपको परहेज होता है, भगवान के धार्मिक स्थल पे जाने से परहेज होता है। आप गरबा महोत्सव में और दांडिया महोत्सव में क्या करने गए थे? ठीक है, आपको इतना ही प्रेम है हिंदुओं के पर्व से, आप अपनी बहन को लेकर सम्मिलित होइए। हम भी सुर में सुर मिलाएंगे, उसके बाद कहेंगे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, खाली तू ही सुर मिलैबा। अगर जहाँ भी इवेंट हो रहा है, अगर यहाँ गैर हिंदू मिलते हैं तो फिर हम लोग भी अब एक्शन लेंगे। हम लोग का भी लाठी में तेल पिला हुआ है, हम लोग भी लाठी बजाएंगे। काज कि हिंदू मंदिर में आपको दिक्कत है, गरबा में जहाँ लड़की खूब पहुँचे हो या आपको एकदम जाना जरूरी है। बॉयफ्रेंड वगैरह माँ बाप के ही कहने पे चुनिए। आज ये जो लव जिहाद का मैटर फैल रहा है, 2004 से ये ग्राफ है। डांडिया और गरबा का ये जो मैटर है 2004 से उठता हुआ आया है। 2004, 9, 12, 19, 21 बहुत ज़्यादा ग्राफ यहाँ देखने के लिए मिला है लव जिहाद का। नागेश जी, पहला सवाल करेंगे, एज अ चीफ गेस्ट जब आप जाते हैं तो कैसा लगता है वहाँ पर, आपको पर्सनली कैसा महसूस होता है? देखिए, जहाँ धार्मिक कार्य होता है वहाँ मेरी उपस्थिति दर्ज होती है। लोग बुलाते हैं फिर भी हम जाते, लोग नहीं भी बुलाते हैं फिर भी जाते, क्योंकि मंदिर में अगर प्रसाद खाने के लिए बुलाना पड़े हिंदू को तो ये अपराध होगा। खुद से जाना चाहिए। तो जहाँ हिंदू का महोत्सव हो, धार्मिक स्थल हो, वहाँ हम जाते हैं। अच्छा, डांडिया की बात करें तो अगर डांडिया के प्रोग्राम में जाओ तो बहुत ज़्यादा रश देखने को मिलता है, तो आप लोग किस तरीके से माहौल को कंट्रोल करते हैं? देखिए, क्या है कि अपने जितने भी जो भी लोग होते हैं, जो कार्यक्रम करवाते हैं वो तो अपना रखते हैं लोग, सारे लोग पासेस वगैरह के अलाउ वगैरह करते हैं लोग, तो उसके अनुसार से लिमिटेड लोगों का भीड़ जाता है। उसी में हम लोग को भी बुलाया जाता है तो हम लोग जाते हैं। लेकिन उस भीड़ पे नियंत्रण इस प्रकार से रखना चाहिए ताकि गैर हिंदू उसमें प्रवेश ना कर सके। क्योंकि जब हिंदुओं का पर्व है, अभी क्या है कि मध्य प्रदेश में एक देखने के लिए सीन मिला है कि जहाँ गरबा हो रहा था वहाँ मुसलमान प्रवेश कर गए थे। तो भाई मूर्ति रखने से आपको परहेज होता है, भगवान के धार्मिक स्थल पे जाने से परहेज होता है। आप गरबा महोत्सव में और दांडिया महोत्सव में क्या करने गए थे, किस लिए गए थे? आप वाकई में सोच के अच्छा धार्मिक स्थल सोच के गए थे कि भाई हम जाएंगे वहाँ पे लोगों से बात करेंगे, तो आप हिंदू बहन बेटी को ही टारगेट क्यों करते हैं? उनसे नंबर मांगते हैं, उनको लव जिहाद में फंसाने का प्रयास करते हैं। कुछ ये ट्रेंडिंग चल चुका है मुसलमान समुदाय के कुछ युवकों के द्वारा। तो मैं कह देना चाहता हूँ कि आप वाकई में गरबा से रिलेशन रखना चाहते हैं या डांडिया से, तो आप अपनी बहन को भी लेकर के जाइए। मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूँ जिनको प्रेम है गरबा से, डांडिया से, दुर्गा पूजा से। ऐसे तो ये लोग मूर्ति पंडाल में नज़र नहीं आते हैं, नज़र आते हैं तो कभी कोई पॉकेट मारता हुआ नज़र आता है, तो कोई चैन स्नेचिंग करता हुआ नज़र आता है। लेकिन जहाँ नज़र आना चाहिए वहाँ ये नज़र नहीं आते। ना मंदिर पे पूजा होता है वहाँ नज़र नहीं आते हैं, लेकिन गरबा में या डांडिया में नज़र आ रहे हैं। तो आप अपनी बहन को भी लेके आइए, हम लोग भी बहन समझ के उसके साथ डांडिया खेलेंगे। आप जिस प्रकार से डांडिया खेलने के बहाने हिंदू बहन बेटी का नंबर लेते हैं, मांगते हैं ज़बरदस्ती की नंबर दीजिए ना, और अपने आप को हिंदू साबित करते हैं, ये बहुत गलत है। हम लोग कभी नहीं देखे हैं कि कोई मुसलमान की लड़की हिंदू बच्चे के साथ आई हो गरबा महोत्सव में, नहीं देखा है। अगर होगा भी तो कभी एक आध ऐसा केस मिलता होगा, लेकिन हिंदुओं के साथ ऐसे हजारों केस मिलते हैं। और एक बात बता देना चाहते हैं कि ये बिहार है, हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में हिंदुओं का स्थान जहाँ होता है, तो आप जिस प्रकार से मक्का मदीना है वहाँ पे मुसलमान केवल जाते हैं, वहाँ गैर मुसलमान के अलावा कोई नहीं जाते, मुसलमान के अलावा कोई नहीं जाते हैं। तो आप हमारे गरबा महोत्सव में और डांडिया महोत्सव में क्या करने आते हैं? इनके आने का क्या लगता है, क्या रीज़न रहता होगा? मतलब कि पूरा दिल से ये लोग आते? आपको समझ में नहीं आ रहा है किस लिए आते हैं? आपको ही तो समझ में आना चाहिए। आप गरबा महोत्सव, आपको डांडिया खेले आइए ना, राह डंडा पकड़े आप डांडिया महोत्सव में घुस जा रहे हैं। आप तो कुछ और महोत्सव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। आप टारगेट कर रहे हैं कि यहाँ से कौन सी अच्छी लड़की है जिसको हम टारगेट कर ले और जिसका नंबर ले उसको लव जिहाद में फंसाएं। अरे भाई ठीक है, आपको इतना ही प्रेम है हिंदुओं के पर्व से, आप अपनी बहन को लेकर सम्मिलित होइए। हम भी सुर में सुर मिलाएंगे, उसके बाद कहेंगे मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, खाली तू ही सुर मिलैबा। हम लोग को ही मिलाने का मौका दीजिए। खाली ये दिखाइए कि हम बड़ा प्रेम है तो हम ही प्रेम रखते हैं आपसे। अभी लेके आइए अपनी बहन को, प्रेम देंगे हम लोग भी, वहाँ बहुत इज्जत और प्रेम देंगे। अच्छा, अगर कभी उन सभी को ऐसा मौका मिलता है तो क्या लगता है कि वो लोग क्या करेंगे? आए, स्वागत है। तुलसी जल से हम पहले पान करवा के उसके बाद एंट्री करवाएंगे। उनका शुद्धि पहले जरूरी है ना, क्योंकि उन्होंने गौ का भक्षण किया है, तो उसके लिए गंगाजल पहले देना चाहिए, उसके बाद तुलसी जल देना चाहिए। शुद्धि करके उनको गरबा महोत्सव जहाँ हो वहाँ घुसाइए, उसके बाद जहाँ डांडिया हो वहाँ घुसाइए। और एक बात, और हिंदू जी इवेंट करवा रहे हैं, आप चंद पैसे के लिए, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, चंद पैसे के लिए किसी को पास दे देते हैं
नहीं, आप गौर करिए कि उस इवेंट में आपके घर के आसपास के हिंदू बहन बेटी होगी जिसको कोई मुसलमान टारगेट कर रहा होगा। आज मध्य प्रदेश में ये क्यों विरोध हो रहा है? पहले देखा जाता तो पहले पूरी फैमिली, काफी एज की महिलाएं पूरे परिवार के साथ जाती थी, लेकिन आज के प्रोग्रामों में देखा जाए तो ज्यादा कपल्स नजर आते हैं। नहीं, कारण क्या है ना कि आजकल की लड़कियां भी हो गई हैं अपने मन की, गार्जियन से ज़्यादा प्रायोरिटी देने लगी हैं बॉयफ्रेंड को। गार्जियन को कहती कि मम्मी आ रहे हैं, दोस्त के साथ है, यहाँ तो अलग ही दोस्त है, तो अलग दोस्त के साथ वहाँ डांडिया खेल रही। अरे जाइए भाई, कम से कम परिवार के साथ सम्मिलित होइए, ये धर्म का काम है। और दुर्गा पूजा ये सब, छठ बहुत साल में एक ही बार आता है, बार बार नहीं आता है। इसलिए मैं उन बहन बेटियों से भी कहना चाहूँगा कि इन सब चीज़ों से दूर हटिए, अपने माँ बाप के साथ कहीं सम्मिलित होइए। बॉयफ्रेंड वगैरह माँ बाप के ही कहने पे चुनिए। आज ये जो लव जिहाद का मैटर फैल रहा है, 2004 से ये ग्राफ है। डांडिया और गरबा का ये जो मैटर है 2004 से उठता हुआ आया है। 2004, 9, 12, 19, 21 बहुत ज़्यादा ग्राफ यहाँ देखने के लिए मिला है लव जिहाद का, गरबा के दौरान ही। क्या बोलेंगे, मतलब होता है, देखिए हिंदू मुस्लिम की लड़की बात नहीं है, लड़की तो लड़की होती है, लड़की खुद मौका देती है उनको ऐसा करने के लिए, तो उन लड़कियों को क्या मैसेज देंगे? तो मौका देती हैं तो उनके साथ चौका मारते हैं लोग ना, चौका मारते हैं, रेप हो जाता है, उसके बाद फेंक देते हैं जला करके। कितना केस आया अभी, अंकिता सिंह का ही ले लीजिए, मौका थोड़ा सा मिला तो पूरा चौका मार दिया, सीधे पेट्रोल से जला दिया। तो मौका दीजिए तो चौका मार देगा वो लोग, काम करेगा लोग। कभी वो आपके सगे नहीं हो सकते, आप एक यूज करने वाले और कचरा फेंकने वाले इंसान बन जाएंगी। ऐसा इंसान आप बन सकते हैं। इसलिए आप अपने आप पे ध्यान दीजिए। हिंदू समाज में लड़कों की कमी नहीं है, अच्छे घर के लोग हैं जिनसे आप अपने माँ पिताजी से आज्ञा लीजिए कि माँ इनसे मुझे बात करना चाहिए, पिताजी मुझे इनसे बात, ऐसा निर्णय लेके अपना कदम बढ़ाएं प्रेम प्रसंग की ओर। ऐसे अन्यथा हम विराम लगाएंगे आप लोगों के लिए कि भाई ऐसा मत करिए, नहीं तो आप ही के साथ घात होने वाला है। अगर जहाँ भी इवेंट हो रहा है, अगर यहाँ गैर हिंदू मिलते हैं तो फिर हम लोग भी अब एक्शन लेंगे। हम लोग का भी लाठी में तेल पिला हुआ है, हम लोग भी लाठी बजाएंगे। काश कि हिंदू मंदिर में आपको दिक्कत है, गरबा में जहाँ लड़की खूब पहुँचे हो, या आपको एकदम जाना जरूरी है। हमारे पर्व से आपको आपत्ति होती है और जहाँ नाच नृत्य होता है वहाँ तुरंत पहुँच जाइएगा, तो नहीं। गरबा भी और डांडिया भी हमारे हिंदुओं का ही सभ्यता है, उसमें आप आवश्यक नहीं है आपको आना, आप घर में अपने रहिए। तो आगे आपकी क्या राय, आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा। ऐसी छोटी बड़ी अपडेट आप तक देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए सस्तक के साथ। जय हिंद।